नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज चैनल में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। 9 जून का कोरोना अपडेट हमारे पास आ गया है। लोकेशन हमारे पास आ गई है। जो 164 मामले नए आए हैं गुरुग्राम में, उनकी डिटेल्स हमारे पास आ चुकी है। वो डिटेल्स शेयर करने के लिए हम रात 11:30 बजे आप लोगों के लिए ये स्पेशल बुलेटिन लेकर आ रहे हैं और इस बुलेटिन के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि गुरुग्राम में 164 जो नए मामले आए हैं 9 जून को, वो किन किन इलाकों से आए हैं। ये जानकारियां आपको दे, सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, गुरुग्राम जिला प्रशासन की तरफ से एक डिटेल जारी की गई है कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उनको क्या क्या चीजें खानी चाहिए। अधिकतर लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं और ऐसे लोगों के लिए अब क्या क्या जो डिटेल्स हैं वो जिला प्रशासन के द्वारा दी जा रही हैं, वो जानकारियां थोड़ी मैं आपको देना चाहूंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज के जो 164 केसेस आए हैं गुरुग्राम में, वो किन किन इलाकों से आए हैं। जो जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया है वो ये बताया गया है कि अगर कोई कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उनको अपने खाने पीने पर जरूर ध्यान देना चाहिए और उसको लेकर एक हिदायत जारी की गई है जिला प्रशासन के द्वारा। उसमें ये बताया गया है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति को ब्राउन राइस, गेहूं का आटा, दलिया या बाजरा का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। इनकी रोटी बनाकर गेहूं के आटे की या बाजरे के आटे की या दलिया आप वो खा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो कोरोना संक्रमित है उनको प्रोटीन के स्रोत जैसे कि बीन्स या दाल जरूर खाने चाहिए। प्रोटीन की मात्रा उनके शरीर में अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा डाइट चार्ट में वो ताजे फल और सब्जियों को शामिल कर सकते हैं। खासतौर पर अगर देखा जाए तो लाल मिर्च और गाजर, चुकंदर और हरा साग, ये चीज आप अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी का सेवन भी करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा खट्टे फल जैसे नींबू या संतरा विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं जो इंसान की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसीलिए इन चीजों का सेवन करना चाहिए ताकि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो और संक्रमण को कम करने में इसमें सहायता मिले। इसलिए कोई भी अगर कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उनको अधिक से अधिक खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा अपने भोजन में आप अदरक, लहसुन और हल्दी जैसे मसाले इनको शामिल कर सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। और घर का खाना ही खाएं, बाजार का खाना ना खाएं। खाना कम कोलेस्ट्रॉल वाला हो, यानी कि कम तेल में पकाया जाए, ऐसा खाना खाना चाहिए। और फलों और सब्जियों को अच्छी तरीके से धोकर खाना चाहिए। अपने खाने में प्रोटीन और कैल्शियम के स्रोत जैसे कि लो फैट मिल्क और दही को शामिल करना चाहिए। साथ ही साथ जिला प्रशासन की तरफ से यह भी हिदायत दी गई है कि अगर कोई मांसाहारी है यानी कि नॉनवेज है तो उनको अलग से आप जो नॉनवेज खाते हैं उसको अलग से स्टोर करके रखें और बिना चर्बी वाले प्रोटीन स्रोत जैसे कि स्किनलेस चिकन, मछली और एग वाइट को खाने में शामिल कर सकते हैं। डीसी अमित खत्री ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीज को कुछ खाने पीने से परहेज भी करने चाहिए, जैसे कि मैदा या तला हुआ खाना या जंक फूड जैसे चिप्स, बेकरी आइटम से परहेज करना चाहिए। पैक्ड जूस और कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, यानी कि कोई कोरोना संक्रमित है तो उनको कोल्ड ड्रिंक और जो जूस आते हैं बॉटल्स में उनसे परहेज करना चाहिए, वो नहीं पीने चाहिए। और अनसैचुरेटेड फैट्स जैसे कि नारियल, मक्खन और पाम ऑयल नहीं खाना चाहिए, इन चीजों से परहेज करना चाहिए। इसी प्रकार जो नॉनवेज हैं व्यक्ति उनको मटन, लीवर, फ्राइड और प्रोसेस्ड मीट खाने से परहेज करना चाहिए। हफ्ते में नॉनवेज 2-3 बार से ज्यादा नहीं खाना चाहिए और अंडे का जो पीला भाग होता है केवल एक बार ही खाना चाहिए, ज्यादा वो नहीं खाना चाहिए। यह हिदायत जिला प्रशासन की तरफ से दी गई है। जो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, जो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, उनके लिए ये खास तौर पर मददगार साबित होगी उनकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। अब बात कर लेते हैं आज के कोरोना अपडेट की। आज का कोरोना अपडेट यानी कि 9 जून का कोरोना अपडेट ये कहता है कि गुरुग्राम में 164 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। 164 लोगों की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है और ये संख्या अब बढ़कर कुल 2329 हो गई है। इसके अलावा आज 61 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी किया गया है और डिस्चार्ज होने वालों की संख्या की अगर बात करें तो 640 उनकी संख्या हो गई है और जो एक्टिव केस है उनकी संख्या 1778 हो गई है हमारे गुरुग्राम में। इसके अलावा 24 घंटे में 2 लोगों की मौत भी हुई है और अब कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 11 पहुंच गया है। अब बात करते हैं गुरुग्राम में किन किन इलाकों से कोरोना के मरीज आए हैं। जो 9 तारीख को मरीज आए हैं उनकी वो किन किन इलाकों से आए हैं वो इलाके में आप लोगों को बता देता हूं। सेक्टर 4 से 5 मामले सामने आए हैं। सेक्टर 7 से 1 आया है। सेक्टर 7 एक्सटेंशन से 2 केस सामने आए हैं।
सेक्टर 9 से 1, सेक्टर 9A से 3 केस सामने आए हैं, सेक्टर 10A से 2, सेक्टर 15 से 1, सेक्टर 15 पार्ट 1 से 2, सेक्टर 15 पार्ट 2 से 1 मामला सामने आया है। इसके अलावा सेक्टर 17A से 3 मामले सामने आए हैं। सेक्टर 20, सेक्टर 21, सेक्टर 22 और सेक्टर 23A यहां से एक एक मरीज कोरोना पॉजिटिव के मिले हैं। इसके अलावा सेक्टर 31 से 3 केस सामने आए हैं। सेक्टर 34 और सेक्टर 38 से एक एक केस आया है। सेक्टर 39 और सेक्टर 43 यहां से 2-2 केस सामने आए हैं कोरोना के। इसके अलावा सेक्टर 44, सेक्टर 45 और सेक्टर 46 यहां से एक एक कोरोना के मरीज मिले हैं। सेक्टर 47 से 2 केस आए हैं, सेक्टर 48 से 3 केस आए हैं। इसके अलावा सेक्टर 51, सेक्टर 54, सेक्टर 62 और सेक्टर 67 यहां से एक एक केस सामने आए हैं। सेक्टर 82 से 2 मामले कोरोना पॉजिटिव के पाए गए हैं और सेक्टर 108 से एक केस कोरोना पॉजिटिव का पाया गया है। एक केस एम्बियंस डीएलएफ फेज 3 से आया है। एक मामला अशोक विहार से, एक अर्जुन नगर से, एक अलीपुर से। आदर्श नगर से 3 मामले सामने आए हैं। भीमनगर से 1 मामला सामने आया है। बसई गांव से 2 केस आए हैं। बहरामपुर रोड नियर हिरोंडा चौक से 3 मामले सामने आए हैं। चंद्रलोक कॉलोनी सेक्टर 28 से 1, चकरपुर से 3 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा डीएलएफ फेज 1 और डीएलएफ फेज 2 यहां से 3-3 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। डीएलएफ फेज 3 और डीएलएफ फेज 4 यहां से 4-4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा डीएलएफ फेज 5 से 3 और डूंडा हेडा से 1 केस सामने आया है। फरूखनगर से 2 मामले सामने आए हैं। फाजिलपुर की ढाणी से भी 1 केस आया है। 4 गांधीनगर से आए हैं। गढ़ी हरसरू और ग्वाल पहाड़ी और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी झाड़सा रोड यहां से एक एक केस कोरोना के आए हैं। इसके अलावा हीरानगर से 2 और हंस एनक्लेव से 3 केस सामने आए हैं। झाड़सा से भी 1 केस आया है। 2 केस खांडसा से सामने आए हैं। कृष्णा कॉलोनी, कादीपुर, कृष्णानगर और खेड़की दौला यहां से एक एक केस सामने आए हैं। लक्ष्मण विहार फेज 1 से भी 1 मामला कोरोना का पाया गया है। मॉडल टाउन से 3 केस आए हैं। मदनपुरी से 2 आए हैं। मानेसर से भी 2 केसेस आए हैं। महावीरपुरा और मारुति कुंज भोंडसी यहां से एक एक केस कोरोना के मिले हैं। इसके अलावा नाहरपुर, रूपा, नखड़ोला, मानेसर, निहाल कॉलोनी, नाथुपुर और निर्वाणा कंट्री यहां से एक एक केस कोरोना पॉजिटिव के मिले हैं। 2 केसेस ओमनगर से मिले हैं। 4 मामले पटेल नगर से हैं। 1 प्रताप नगर से, 2 पालम विहार से। पुलिस लाइन भोंडसी, पंचगांव और पटौदी यहां से एक एक केस सामने आए हैं। इसके अलावा राजेंद्र पार्क, राम विहार और रामनगर यहां से एक एक केस सामने आया है। 2 मामले राजीव नगर से आए हैं। स्नेह विहार, भोंडसी, शिवाजी नगर और सरस्वती विहार यहां से एक एक केस सामने आए हैं। 2 मामले सरस्वती एनक्लेव से हैं। 5 मामले एसजीटी बुढ़ेड़ा से हैं। 1 सोहना चौक से है। 2 शीतला कॉलोनी, 1 सुशांत लोक और 2 केस सुशांत लोक फेज 1 से आए हैं। 3 मामले शक्तिनगर पार्क, 1 शिवाजी नगर, 1 सुखराली। 2 मामले एसएल टावर एमजी रोड से आए हैं। 1 केस साउथ सिटी 1, 1 केस साउथ सिटी 2 और 1 केस सूर्या विहार सेक्टर 4 से सामने आया है। ये सब मामले आज जो आए हैं गुरुग्राम में वो डिटेल्स हमने आप लोगों को बताई है। इसके अलावा 1 केस और बचा है जो मैं आपको लोकेशन उसकी बता देता हूं। विकास नगर, ये मामला एक आखिरी मामला जो विकास नगर से आया। ये सारे मामले हैं जो 9 जून को गुरुग्राम में आए हैं। हमारी आप लोगों से बार बार ये अपील है कि आप लोग घरों से अगर बाहर निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग की खास तौर पर पालना करें, मास्क का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप जब अपने घर वापस जा रहे हैं तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें ठीक तरीके से। घर में अगर आप एंटर हो रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं वापस शाम को, तो आप अपने कपड़ों को तुरंत धोएं, उनको वॉश करें, कपड़े चेंज कर लें। अपने आप को खुद भी आप नहाएं, सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। इस तरह से आप सुरक्षित रह सकते हैं। जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं अब हम लोगों को खुद ही बचना है और जितनी ज़्यादा हम एहतियात बरतेंगे उतना ज़्यादा हम इस कोरोना से दूर रह सकते हैं। शायद ही गुरुग्राम का कोई ऐसा कोना बचा होगा जहां पर कोरोना के केसेस नहीं आए होंगे। लगातार गुरुग्राम में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। हालांकि इससे खतरा कम इसलिए है क्योंकि जो अधिकतर केसेस सामने आ रहे हैं वो एसिम्टोमेटिक है, यानी कि उसमें
जो लक्षण है वो किसी प्रकार के लक्षण नहीं दिख रहे हैं और वो मरीज जो कि पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक है, वो आसानी से ठीक हो जा रहे हैं। अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है वो हमने आपको शुरुआत में बताई है। इसीलिए मैं आप लोगों से अपील ये भी करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस खबर को शेयर भी कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये जानकारी भी पहुंच पाए। जो जिला प्रशासन ने एक जानकारी जारी की है, हालांकि ये जानकारी बहुत देरी से आई है, मुझे उम्मीद थी कि ये जानकारी बहुत पहले आनी चाहिए थी। लोगों को इस तरह की जानकारी समय से पहले मिलती रहनी चाहिए ताकि अगर इस तरह की बीमारी उनके आसपास में आ रही है तो इस तरह की एहतियात जो है वो बरत सके। हमारी इस खबर को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।